देखो, वन सरफेस ऑफ एन आइसोसलेस ग्लास प्रिज्म, तो आइसोसलेस में जो एंगल इक्वल है वो भी इसने दिखा रखे हैं आपको ये। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन द फेस ए बी पर नॉर्मली गिर रही है। रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन ए सी एंड ए बी इन ऑर्डर। पहले ए सी पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर इसने बोला है ए बी पर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद लाइट इमर्जेस थ्रू द बेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली, तो ऐसे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी, फिर परपेंडिकुलरली यहाँ से निकल जाए। तो अगर ऐसा सब हो जाता है इस लाइट रे के साथ, तो आपको प्रिज्म एंगल बताना। ठीक है, तो ऐसे जा रही है बेसिकली, इधर से आई, यहाँ रिफ्लेक्शन है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन है, इस तरीके से चली। ठीक है, इस तरीके से चली गई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कैसे करोगे। प्रिज्म एंगल आपका ए है, ठीक है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस है, अब क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसका मतलब ये 90 माइनस है, तो ये भी ए हो जाए। अब ये आप कह रहे हो रिफ्लेक्शन है, ये है, तो ये भी ए हो जाए। ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरीके से ये एंगल थीटा मान लो, दोनों एंगल थीटा मान लिए, तो एक इक्वेशन तो यही बन गई, कैपिटल ए प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब आप अगर इसको थीटा कह रहे हो 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, अब ये रिफ्लेक्शन है तो ये भी थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब आप इन दोनों में सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू पाई कर दो ट्राइंगल DEF में। ठीक है ना, ये जो DEF ट्राइंगल है इसमें सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू पाई कर दो, तो ए और थीटा में दूसरा रिलेशन आपके पास है। तो दो वेरिएबल, दो रिलेशन, तो फिर निकालने में दिक्कत हो ही नहीं सकती। बट आपको ये प्रोसेस क्लियर है, जैसे कहा गया वैसे करता गया, तो कहीं कोई प्रिज्म का फार्मूला यूज नहीं हो रहा, सिंपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यूज हो रहा है। यही होता है 99% प्रिज्म के केस, वो प्रिज्म के किसी फार्मूले का क्वेश्चन होता ही नहीं। ठीक है, वो नॉर्मल PIR या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पर ही बेस्ड प्रॉब्लम होता है, जैसा कि ये था बिल्कुल इसी तरह का, कि A+2 थीटा इज इक्वल टू पाई, और फिर आपने क्या करा, जैसा रास्ता बोला वैसा बना दिया। अब आपको निकालना है थीटा या एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या किया, इस पर वो लगा दिया कि ट्राइंगल FED या DEF में सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल ज्योमेट्री है, अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये 36 आ जाएगा, थीटा 72, तो प्रिज्म एंगल विल बी इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये दो इक्वेशंस बनाने में किसी का कोई डाउट इसमें, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है मेरे से। बताइए धर्मांश, क्लियर है आपको एकदम बेटा? ये भी साइड पे TIR होगा। हाँ, यहाँ पे ये TIR होगा ना, नहीं तो कैसे आएगा, मिरर तो था नहीं। ये सब वो बाहर निकल जाती है वरना। यहाँ पर, यहाँ तो मिरर सर था, यहाँ बिना तो नॉर्मल, TIR के। ये तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन ही है, यहाँ पर ये TIR है। ठीक है, यस सर। तो ओके। सर हम जब भी प्रिज्म का कोई क्वेश्चन आया तो हम ये सोच लें कि TIR होना चाहिए इसके अंदर। नहीं, चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ तो बोल दिया था इसने, इसलिए चेक नहीं करना पड़ा। नहीं तो चेक करना पड़ेगा, कोई आप अपने आप कैसे मान लो, भेजा वो आना, वैसी कैसी बात करी आपने। ओके सर, सॉरी सर। हाँ, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि TIR है या बाहर आ सकती है। ये तो उसने कह दिया ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ भी कह रहा है रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मान लिया हमने इसको। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? यस सर।